ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो सृष्टि के रचयिता है, जो दुख हरता सुख करता है, सर्व का कल्याण करने वाले हैं, तो उनका वायदा है जब जब सृष्टि पर अत्याचार, पापाचार, दुराचार, अनाचार हो जाता है, भ्रष्टाचार हो जाता है, तो बाप ही आकर के इन विपदाओं से यहाँ से बाहर निकालते हैं। उनका गायन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये जो धर्मस्य ग्लानि है, ये कलयुग के अंत में ही होती है कि जबकि सृष्टि में सर्व प्रकार से इसको सहयोग देने वाले भी फेल हो जाते हैं। जैसे कोई एक रोगी मनुष्य वेंटिलेटर पर होते हुए भी उसकी रोग नाश नहीं होता है और ये रोग बढ़ता जाता है, तो डॉक्टर भी दिल शिकस्त हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई इसको अब परमात्मा के हवाले छोड़ दो। तो भगवान ही आखिर रक्षक है और भगवान हमारा परम प्रिय है, बाप है, शिक्षक है, सदगुरु है, वही कल्याणकारी है। तो कहते हैं जो इंसान नहीं कर सकता वो भगवान कर सकता है। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं कि पिता परमात्मा ने इस सारी सृष्टि में से हमको ढूंढ के निकाला है। हम कहीं भी थे, अताल में, पताल में, आकाश में, कहीं भी थे, लेकिन शिव बाबा ने, पिता परमात्मा ने किसी न किसी तरीके से हमको अपना बच्चा बनाया। किस लिए? फिर से इस नई सृष्टि का महाराजा बनाने के लिए। तो बाप कहते हैं बच्चे को बाप जन्म देता है तो सोचता है कि मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी इसको दे दूं, इस पर न्यौछावर जाता है, अपने से भी ऊंच बनाता है। तो बाप परमपिता परमात्मा जो पिताओं का पिता है, जो टीचर्स का भी टीचर है, गुरुओं का भी सतगुरु है, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है, तो वर्तमान समय हम सभी आत्माओं का ऊंच से ऊंच भाग्य बनाने के लिए इस सृष्टि पर आए हुए हैं। और हमने देखा, हमने जाना, हमने पहचाना शिव भोला भगवान पिता परमात्मा सचमुच दया के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, बिगड़ी को बनाने वाले पतित पावन हमारे रक्षक। अभी वर्तमान समय उनका ही हमारे ऊपर दुआओं का हाथ है, वो हमारे पालनहार अभी पालना कर रहे हैं। खुलते ही आंख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते, हम खुश नसीब उनको पाकर जिंदगी हमारी गाती है। भगवान के महावाक्य हैं गीता में कि अर्जुन, जब मैं इस सृष्टि पर आता हूं, कोटों में कोई एक बिरला ही व्यक्ति मुझे पहचानता, क्योंकि परमात्मा अति साधारण रूप में आते हैं। देखो किसी का कोई का पिता कितना भी बड़ा कमांडर हो, जनरल हो, कर्नल हो, कोई भी हो, लेकिन अपने बच्चों के सामने तो घर में साधारण रूप में ही तो बैठेगा ना, या कर्नल जनरल की तरह ऑर्डर करेगा। ऐसे ही हमारे प्यारे पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, सारी सृष्टि के रचयिता होते हुए भी सारे आत्माओं के पिता और सबके पालनहार होते हम बच्चों के सामने अति साधारण रूप में आकर के मिलते हैं। हमको रोज ज्ञान का, अमृत का रोज डोज देते हैं। ये हमारी कितनी खुश नसीबी है। तो बाप पिता परमात्मा आकर के हमें अपनी पहचान, अपने घर की पहचान, अपने स्वधर्म की पहचान, अपने पिता स्वयं की भी पहचान दे करके हमें श्रेष्ठ कर्म करने का ज्ञान देते हैं और लक्ष्य देते हैं कि बच्चे, तुम नर नारायण थे, नारी लक्ष्मी थी, इसलिए आज भी घर की नारी को
गृह लक्ष्मी कह करके ही पुकारा जाता है। तो बाप परमात्मा आकर के हमको ऐसी दुनिया में ले चलते हैं जहाँ परम सुख, परम शांति, परम आनंद है। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए तुम्हारी रामायण में कहा गया है कि राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। बच्चे, मैं ऐसी दुनिया में तुम्हें ले चलने आया हूँ जिसे सुखधाम, क्षीर सागर, बैकुंठ, हेवन, पैराडाइज, बहिष्ठ, जन्नत, राम राज्य, कृष्णपुरी कहा जाता है। ऐसी दुनिया में मैंने तुम्हें भेजा था। कल की तो बात है, कल तुम स्वर्ग में थे, आज तुम इस कलयुग के अंत और सतयुग की संगम पर हो, कल फिर भविष्य में सतयुग में जाएंगे। क्योंकि ये सृष्टि काल चक्र सदा ही फिरता रहता है, सदा एक समान नहीं होता। प्रातः काल, दोपहर, शाम, रात्रि, फिर नया दिन आता है जिसको अमृत वेला कहते हैं, उषा काल कहते हैं। तो ये सृष्टि की बेहद की उषा काल है। तो बाप हमको बार बार जगा करके हमें अपना भाग्य ऊंचा बनाने के लिए हमको शिक्षा देते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे, जीवात्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है। मैं शिक्षा दे सकता हूँ, मैं प्यार दे सकता हूँ, मैं तुम्हें नई से नई तरीके बता सकता हूँ, लेकिन बेटा कर्म तो आपको करना है। तो कर्म करने के लिए मैं तुम्हें विवेक बुद्धि देता हूँ। और हम भक्ति मार्ग में कहते आए कि प्रभु हमें सद्बुद्धि दो, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोक कर खाऊं, हमें परमात्मा दुख धाम से सुख धाम ले चलो। अब आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। वो शिव ईश्वर नहीं एक का, सबका सच्चा बाप है, अपना अपनी रचना का वो भेद बताता आप है। आया ज्योति सागर ज्योत जगाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत हमारे भाग्य की बात है। पिता परमात्मा हमें ही आकर के अपने नैनों द्वारा हमें जन्म देते हैं, हमें प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए इन सब बातों को सिमरन करो के कोटों कोटों आत्माओं में से मुझे एक विशेष आत्मा को शिव बाबा ने अपना नूरे रत्न बना दिया। चरणों में जगह मांगी थी, बाबा ने अपने हृदय में बिठा दिया, बसा लिया। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। तो हम खुशियों से भरपूर, इतना बाबा हमें कर देता है जो हम गाते हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। देखो जब बरसात का सीजन होता है तो कैसे बरसात पड़ती ही रहती है, 7 7 दिन 10 दिन तक बरसात। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग, कलयुग का अंत सतयुग के आदि का समय ऐसा है जिसमें ज्ञान की बरसात, सुख की बरसात, आनंद की बरसात, शांति की बरसात, खुशियों की बरसात, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब हमारी A1 हो जाती है। तो बाप आए हैं हमारा भाग्य जगाने के लिए। तो भाग्य विधाता खुद छत्र छाया बन करके हमारा भाग्य बना रहे हैं। सिर्फ यही कहते हैं बच्चे, ओ मेरे लाडले बच्चे, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को प्यार से याद करो, सिमर 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 सुख पाओ, कल क्लेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। हम प्रैक्टिकल में बाबा के लाडले बच्चे, हम ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी पिता परमात्मा के नूरे रत्न वर्तमान समय बाबा की गोद में है। तो भगवान अपनी गोद में लेकर के ही हमें इस संसार से विषय सागर को पार करा रहे हैं। तो यही हमारा सौभाग्य है। इसलिए अपने प्यारे 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 अति मीठे प्यारे बाप को पहचानो और सदा खुशी में रहो
कि बाप ने आकर के मेरा भाग्य जगाने के लिए कितना सहज से सहज मार्ग बताया, जो कर्म योगी, सहज योगी, राज योगी, निरंतर योगी बनने का हमको ज्ञान ही नहीं बल्कि शक्तियां भी दे रहे हैं, हमारे साथ साथ चल भी रहे हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। तो हम कितने खुश नसीब उनको पा करके हैं। तो ऐसा खुशी में रहने का, वरदान पाने का यही हमारे लिए बहुत बहुत सुंदर सुअवसर है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अपना भाग्य स्वयं बनाओ। भगवान रास्ता बताते हैं लेकिन भाग्य तो हमें अपने आप को बनाना है। माँ माँ बाप स्कूल में भेजते हैं, सब सुविधाएं देते हैं, फिर भी पढ़ाई तो बच्चे को पढ़नी है। तो इसलिए बाप हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, डबल ताजधारी सारे सुखों के वरदान देने हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।